हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी रीजनिंग के लिए यूपीएससी सीसेट एग्जाम में। किस तरीके से हम रीजनिंग की प्रिपरेशन शुरू करें, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एग्जाम में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके रख सकते हैं रीजनिंग सेक्शन से। क्योंकि रीजनिंग सेक्शन अभी भी आपका बाकी दोनों सेक्शन से ईजियर आ रहा है। वेटेज तो इसकी डिक्रीज हो चुकी है, आपको पता होगा। अब 10 to 13 क्वेश्चंस की वेटेज इसकी रह रही है, जैसे 13 to 14 क्वेश्चन। तो आप क्या क्वेश्चंस अभी भी ईजियर ही हैं, मतलब रेदर देन इंग्लिश एंड क्वांट्स। तो आप यहाँ से मार्क्स लेके आ सकते हो, वो भी एक्यूरेसी के साथ। एटलीस्ट जितने आ रहे हैं उतने तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जो आपकी कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको आपके एग्जाम के लिए। यूपीएससी सीसेट एग्जाम की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक से इजीली मिल जाएंगी। जैसे कि आपका सिलेबस है, आपका एक सेक्शन का डिटेल सिलेबस है, आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड है। तो ये सारी टाइप की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, किस सब्जेक्ट से आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह, राइट। सो ये सारी चीजें आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी बनाने की अपने सब्जेक्ट में, अपने सेक्शन के लिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस करें, क्या क्या डिफिकल्टीज स्टूडेंट फेस करते हैं इन एग्जाम सेंटर, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता चलता है कि कितनी चीजें, क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या स्किप करना है। हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे हो गए कि मान लो मुझे ये भी नहीं आ रहा, फिर ये भी नहीं आ रहा, तो हम कितना तो छोड़ें और क्या जाके वहां पे अटेम्प्ट करें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम सही करेंगे और कम समय में भी कर लेंगे, चलो, है ना, जिससे हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। फिर हमको क्या होता है, कई क्वेश्चंस आप देखोगे लेंदी हैं, सॉल्व करते करते वो काफी लंबा टाइम ले रहे हैं, काफी लंबे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जब हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो हमारा ऑप्शन में ही नहीं गिवन है। अब वहां पे क्या करें? अब जिससे क्या होता है, इन सब चीजों से हमारा फिर लास्ट में जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। जिस आपके बाकी क्वेश्चंस में, बाकी सेक्शंस में भी आपका क्या करता है, धीरे धीरे मोरल डाउन करता है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के चलें, जिससे हम इजीली क्वालिफाई कर पाए कट ऑफ को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, जिससे हम एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद ये ना सोचे कि कहीं पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखो कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको किस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले आपके डिटेल टॉपिक्स हैं रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। ये आपके दो टेबल्स हैं, ठीक है। इस साइड मैंने आपको दिखाए हैं कुछ टॉपिक्स और कुछ इस साइड। तो ये जो टॉपिक है यहाँ की साइड वाले, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं आपके, मतलब जो भी इनके फॉर्मूलाज हैं, जो भी इनके आपके ट्रिक्स हैं, जो भी इनके मतलब मेथड्स हैं, वो आपको सारे यहाँ पे पता होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको इस साइड के टॉपिक्स पे। सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए कि फॉर्मूला बेस पे हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, ये टॉपिक आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करके नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जैसे कैलेंडर का ही चैप्टर अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर कैलेंडर का ही चैप्टर ले लें, आपको बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि चाहे एग्जामिनर किसी भी तोड़ मरोड़ के अगर क्वेश्चन दे रहा है, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको आसानी से वो आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पता होंगे आपको, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है, जो कि अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। अब यही जो आपके टॉपिक्स हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानना है, चीजें समझनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? और उसके बाद प्रैक्टिस करनी। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके प्रैक्टिस पे आपके ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो इन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, अरेंजमेंट, पजल एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। इन टॉपिक की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब हम बात आगे देखते हैं कि कवर कैसे करना है।
ये तो पता चल गया कि इनके कॉन्सेप्ट्स में ध्यान में रखो, इनकी प्रैक्टिस करो। अब कवर कैसे करना है, चीजों को देखना कैसे है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करो अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए, ठीक है, रीजनिंग में। तो उसके बाद आपने ये कवर कर लिया, ओके। आपका यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट इन योर एग्जाम, मतलब अब जब से आप कोई टेस्ट दे रहे हो, मान लीजिए अगर आप टेस्ट दे रहे हो घर पे, आपको कितने क्वेश्चंस रीजनिंग से करने चाहिए। देखो वैसे वेटेज आपकी रीजनिंग की घटती जा रही है, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं कम आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, ठीक है। मतलब आप मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन छोड़ो, दो क्वेश्चन छोड़ो, इससे ज्यादा अगर आप छोड़ोगे तो करोगे क्या फिर, है ना। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओ रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिए अपना वेटेज आप रख के चलिए 10 to 13 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट करने का रीजनिंग में, ठीक है, जिससे आपका एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो कवर हो जाए। और यहां से थोड़ा सा क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी बनता जाएगा कि भाई 10 क्वेश्चंस तो मेरे साइड हो गए, ठीक है। चलो अब यहां से रीजनिंग सेक्शन से अब मार्क्स कैसे लाने हैं इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पे सबसे पहले रीजनिंग क्वेश्चन से मार्क्स लाने के लिए हमको चीजों को थोड़ा सा पैटर्न वाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे मैंने अभी आगे कहा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के। डायरेक्ट आप प्रैक्टिस पे नहीं कूद सकते, डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जो हैश आपका 1 होगा वो क्या होना चाहिए, लर्न कॉन्सेप्ट। हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ो, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा है, उन पे फोकस करो, ठीक है। टॉपिक वाइज मतलब यहां से लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट्स को, इसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहां आने के बाद अब यहां से क्या हो गया, आपने लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता चल गया। यहां से अब करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, अब आप यहां से प्रैक्टिस करो इसके बाद, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो पहले, ओके। नेक्स्ट उसके बाद दीजिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब अब आपके सारे टॉपिक एक ही टेक्स्ट में आ गए, पहले तो सिर्फ आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, अब आपको पता है मेरा ये टॉपिक चल रहा है और हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि आप जब गो थ्रू करते हो टेस्ट से आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आ रहे हैं, आपको एकदम से दूसरे टॉपिक पे जंप करना है, तो फिर दूसरे टॉपिक पर ध्यान देना है। तो ये चीजें आपकी पूरा सिलेबस कवर करेगा ये सेक्शनल टेस्ट, तो इसको भी करिए, छोड़िए नहीं। उसके बाद दीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो पहले आपके तीनों ही सेक्शंस के लिए है, तीनों ही चीजों के लिए जरूरी है। वहां अब आप अपनी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी होगी अपने एग्जाम के लिए वो टेस्ट करोगे। यहां तक अपनी आप रीजनिंग की स्ट्रेटेजी टेस्ट करोगे कि जो भी आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हो कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन पहले करना है, ये वाला पहले करना है, तो आप यहां तक आपकी रीजनिंग वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपना टाइम मैनेजमेंट देखोगे, आप ये देखोगे कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे कैसे आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को, तो ये सारी चीजें टेस्ट करता है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उसको भी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस पैटर्न में अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीजें कंप्लीट करनी थोड़ा सा इजी रहती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अब हम सीसेट को इतना कैजुअली नहीं ले सकते हैं कि चलो हम तो इस बैकग्राउंड के तो हमारा ये हो जाएगा, उस बैकग्राउंड का भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से क्वेश्चन में, है ना। चलिए, आज के लिए इस वाले सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अब हमको रीजनिंग का यहाँ पे कवर करना है, रीजनिंग का सिलेबस कवर करना है, हमको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपना टेस्ट देते हो अपने वीकनेसेस पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दीजिए। आपका कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए, ओके। सो दिस इज द कोर्स हेयर। अगर आपको लगता है कि काफी चीजों में आप लैग करते हैं, अगर आपको लगता है कि यू नीड अ मेंटर जो आपको डायरेक्टली गाइड करे, ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अस। सो दिस इज द कोर्स हेयर। इसमें सारे ही सेक्शंस हैं आपके, QRE तीनों ही सेक्शंस हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइडेड होती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक से लेकर UPSC लेवल तक कवर्ड हो रखा है ऑलरेडी,
ओके, देन टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं तीनों टाइप के टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज भी, सेक्शनल वाइज भी एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी। देन लाइव डाउट सेशंस भी आपके लिए जाते हैं जिसमें आपके डाउट क्लियर करते हैं आपके मेंटोर्स, एंड लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी होती हैं। सो दिस इज द कोर्स हियर। So best of luck guys for your exam.